Good morning students. My subject name is BC. I am Jaggeet Singh from SBS College Patti. आज का जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, कौन कौन सी टाइप में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इसकी जो मेन है क्लासिफिकेशन, हम पहले बात करें तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वन इज़ सिंप्लेक्स सिस्टम और सेकंड वन इज़ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ फुल डुप्लेक्स सिस्टम। जैसे हम पहले सिंप्लेक्स की बात करें, जो सिंप्लेक्स सिस्टम होता है ये वाला, इसमें क्या है कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन इसमें एक ही साइड पे ओनली वन डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट की है, अगर हमने ट्रांसमिट की है तो रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि इसमें एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल है रेडियो और टीवी। ठीक है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जिसके जब रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग होता है तो उसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास सिर्फ आ ही सकती है। ठीक है, हम रेडियो और टीवी के सामने बैठ के सुन ही सकते हैं उसको हम अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते। तो दैट सिस्टम इज़ सिंप्लेक्स सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाफ डुप्लेक्स क्या है। हाफ डुप्लेक्स सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों काम हम एक साथ नहीं कर सकते। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट तो होगी, ट्रांसमिट भी होगी, रिसीव भी होगी, लेकिन एक साथ में नहीं, यानी कि साइमल्टेनियसली नहीं होगा वो काम। ठीक है, जहाँ इधर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं जहाँ रिसीव कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल की बात है जो हमारे पास वॉकी टॉकी सेट होता है। ठीक है, वॉकी टॉकी सेट होता है। ठीक है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले अक्सर यूज़ करते हैं जब पुलिस के पास होता है। और अगर हम क्रिकेट मैच की बात करें तो अंपायर के पास भी वो वॉकी टॉकी सेट होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन है जो बाई डायरेक्शनल होती है लेकिन नॉट साइमल्टेनियसली हो सकती हो, यानी कि दोनों डायरेक्शन में हो सकती है लेकिन सेम टाइम पे नहीं होगी। तो थर्ड सिस्टम जो हमारे पास है वो है फुल डुप्लेक्स सिस्टम। दिस इज़ ट्रूली बाई डायरेक्शनल सिस्टम। ठीक है, ट्रूली बाई डायरेक्शनल सिस्टम है। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट भी होगी, रिसीव भी होगी और साइमल्टेनियसली होगी। ठीक है, यानी कि हम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास अगर बात करें तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल है टेलीफोन। ठीक है, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को क्या है ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली हम इसको दोनों काम एक साथ इकट्ठे कर सकते हैं। फर्दर जो हमने सिग्नल की क्लासिफिकेशन करनी है वो करनी है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। उसके सिग्नल का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई करनी है कि कौन कौन सा सिग्नल होता है। तो 2 तरह के सिग्नल हमारे पास मेनली होते हैं, वन इज़ एनालॉग सिग्नल एंड सेकंड वन इज़ डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कौन सा होता है? जो सिग्नल कंटिन्यूसली वेरी करता है टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी करता है। ठीक है, उस सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पीच कोई दे रहे हैं, स्पीच सिग्नल, तो स्पीच सिग्नल है, वॉइस सिग्नल है, ये दो एग्जांपल होगी। किसकी एग्जांपल होगी? ये एनालॉग सिग्नल, क्योंकि ये हमारी जो है कंटिन्यूसली हमारी जो वॉइस की पिच है वो कम ज़्यादा होती रहती है, तो इसलिए ये सिग्नल कंटिन्यूसली वेरी करता है टाइम के साथ, तो दैट इज़ ए एनालॉग सिग्नल। अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें तो उसमें क्या है, 2 डिस्टिंक्ट लेवल होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग लेवल्स होते हैं,
टू डिस्टिंक्ट लेवल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक हाई होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? लो होता है। तो हाई को हम मोस्टली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाई को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, और लो को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। यानी कि ये हमारे पास कुछ ऐसा सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है, सी 0 1 0 1, यानी कि जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ हो 0 और 1, वो जो सिग्नल होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है। तो ये हमारी होगी क्लासिफिकेशन होगी। एक तो हो गया कि हमारे पास कौन सिंप्लेक्स, आफ्टरप्लेक्स, और दूसरा जो नेचर के सिग्नल के अकॉर्डिंग देखें तो 2 तरह का सिग्नल हो सकता है, एक एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। फर्दर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ मॉड्यूलेशन। कौन सा टॉपिक पढ़े हैं? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन अक्सर में क्या है? इसमें क्या है कि जो बेस बैंड सिग्नल होता है, बेस बैंड सिग्नल होता है, बेस बैंड जो सिग्नल होता है वो क्या होता है? एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है बेस बैंड सिग्नल। यानी कि जो हमारे पास रीजनल बेस बैंड को हम दूसरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास रीजनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। तो उसको क्या करना है? हमने शिफ्ट कर देना है किस पे? हाई फ्रिक्वेंसी पे। इस पे हाई फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट करना है, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट करना है। तो ये जो चीज़ है, जो मेथड है, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि इसके करने का एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम करते हैं। मेनली मॉड्यूलेशन क्या है कि हमारे पास जो बेस बैंड ओरिजिनल सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको हमने क्या करना है? लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे कि इसके करने का क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो टॉपिक हम कर रहे हैं मॉड्यूलेशन। तो नेक्स्ट है, ठीक है, एडवांटेजेस क्या है मॉड्यूलेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस की देखें कि अगर हम सिग्नल की मॉड्यूलेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? हमारे पास जो है एंटीना की हाइट है जो वो रिड्यूस हो जाएगी। रिडक्शन हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है। यानी कि जब हम लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट करेंगे तो जो हमारी एंटीना की जो सिग्नल है उसका जो हाइट है वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जितनी पहले थी जब हमने नॉर्मली बेस बैंड सिग्नल ट्रांसमिट करना था। तो दूसरा हमारे पास क्या है जो इसकी मेन एडवांटेज एक और है, इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि जो हमारी कम्युनिकेशन की रेंज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, कि जो डिस्टेंस है यानी कि जो सिग्नल ने कवर अप करना है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो वो जो सेकंड इसकी मेन एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और थर्ड इसमें क्या है? अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, ठीक है। जो आपस में मिक्सिंग होगी, सिग्नल की इंटरमिक्सिंग होगी, वो यहाँ पे वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब कि 3 इसके जो मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और फर्दर हम देखें कि मॉड्यूलेशन की टाइप कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह की मॉड्यूलेशन की टाइप्स हैं, ठीक है। मॉड्यूलेशन टाइप्स होती तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली जो हम 3 तरह की जो मॉड्यूलेशन है वो हम देखते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहले है AM, ठीक है। AM स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। सेकंड जो है उसका होता है FM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड थर्ड वन इज
PM, PM stands for phase modulation, ठीक है। तो ये इसकी मेन 3 टाइप्स हैं, वन इज़ एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, सेकंड इज़ फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन, थर्ड इज़ फेस मॉडुलेशन। यानी कि ये 3 मेन कैटेगरीज़ में इसको मॉडुलेशन को हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो हर किसी का अपना अपना फीचर्स है, अपनी अपनी एप्लीकेशंस है, कौन सी मॉडुलेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो 1 बाय 1 देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है और कैसे जो है सिग्नल एक दूसरे से डिफरेंट करता है इन केस ऑफ मॉडुलेशन। तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड की मॉडुलेशन की बात करें। अगर हम एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन की बात करें तो इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड है जो कैरियर का वो चेंज करेगा इन रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल। यानी कि कैरियर का जो है एम्पलीट्यूड वो चेंज करेगा इन रिस्पेक्ट टू कैरियर। जैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी सिग्नल है, ये मान लो कि बेस बैंड सिग्नल है हमारे पास, ठीक है। कौन सा सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल है। इसकी मान लो फ्रिक्वेंसी है हमारे पास, ठीक है। ये मान लो हाइट ई एम है, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास कोई और सिग्नल है, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है मान लो एफ एम है, ठीक है। और दूसरा सिग्नल है जो हमारे पास, जो हम करेंगे इसके साथ जो अटैच करेंगे, दैट इज़ कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल की मान लो फ्रिक्वेंसी कौन सी है, एफ सी है। तो इसका जो हाइट है वो मान लेते हैं हम ई सी। तो कैरियर सिग्नल क्या होता है, दिस इज़ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। यानी कि जब हम बेस बैंड, इस ओरिजिनल जब बेस बैंड सिग्नल को कैरियर के ऊपर सुपरइम्पोज करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, क्या डिफरेंस आएगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है, कि जब हमारे पास पॉजिटिव ऑफ आएगा तो हमारा जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड है वो अनक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, नीचे से भी अनक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास नेगेटिव ऑफ आएगा तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे क्या, पॉजिटिव ऑफ के लिए एम्पलीट्यूड इनक्रीज़ कर जाएगा और नेगेटिव ऑफ के लिए क्या होगा, वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ई सी, ये जो हाइट होगी ई सी प्लस ई एम हो जाएगा, और जहाँ पे नेगेटिव ऑफ हो जाएगा तो वहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ई सी माइनस, ठीक है, ई एम, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव है वहाँ ई सी, यानी कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मेन हुआ क्या है यहाँ पे, कि जब पॉजिटिव ऑफ आया तो एम्पलीट्यूड हमारा इनक्रीज़ कर गया, और जब नेगेटिव ऑफ आया तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर गया, ठीक है। ये कौन सा है, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। और यूज़ कहाँ करते हैं इसको, एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन की हम बात करें तो ये जो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन है वो हमारी यूज़ होती है रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में। कहाँ यूज़ होती है, रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, ये जो मेनली जो यूज़ होती है, कौन सी, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, ठीक है। अभी इतना सबको समझ आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में क्या है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ कैरियर है, जो
फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर है वो चेंज होगा, ठीक है, इन प्रिपरेशन, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ हमने क्या करना है यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर जो है वो चेंज होगा लेकिन एम्पलीट्यूड पॉइंट सेम का सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझेंगे कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सिग्नल है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कोई सिग्नल है, मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी है जो, ठीक है, FM में, ठीक है। दूसरा हमारे पास कोई कैरियर सिग्नल है, ठीक है, तो कैरियर सिग्नल में मैंने पहले ही बताया था कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और दिस इज़ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, FC, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो होगा क्या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, होगा क्या कि जब भी हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ आएगा तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, कि जितनी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी होगी उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी। कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी। कहाँ पे, जब पॉजिटिव ऑफ आएगा तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इतना है इसमें क्या है, इस एरिया में नो फ्रिक्वेंसी, कोई भी नो फ्रिक्वेंसी चेंज, तो कोई भी फ्रिक्वेंसी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा और इसमें जो है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है चेंज होगी। अगर हम नेगेटिव ऑफ की बात करें तो इसमें क्या है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी है जो सिग्नल है वो ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा और जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। पॉजिटिव में क्या था, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, और इसमें क्या है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी नहीं करेगा, एम्पलीट्यूड थ्रू आउट सेम रहेगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी हम जो एप्लीकेशन है वो भी हम इसको भी ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, FM को, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।